हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर डी बुक देशमुख यूट्यूब चैनल। आज के लाइव सेशन में हम वाटर कलर पेंटिंग किस तरीके से होती है उसकी बेसिक सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारी जो ड्राइंग होने वाली है वो बहुत ही बेसिक होने वाली है। हम फ्लावर और लीव्स किस तरीके से बनाने हैं एकदम ही बेसिक वो सीखने वाले हैं। और धीरे धीरे हम लैंडस्केप्स या फिर स्टिल लाइफ ड्राइंग्स जो है वाटर कलर में वो करने वाले हैं। सो कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो उसकी जो आउटलाइन है वो मैं एक बार कर लेती हूँ। ओके, सो मैं मिडल में कुछ इस तरीके से फ्लावर बनाने वाली हूँ। बाय द वे, एक इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगी कि इससे पहले हमने जो भी स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट्स या फिर जो भी सेशंस लिए, मैं हर बार आपको बताती आई हूँ कि आउटलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा थिन लाइंस के साथ और बहुत ही फेंट आपको ड्रॉ करनी है। अभी वाटर कलर में आप कहें तो वाटर कलर के आपके जो लेयर्स होते हैं जब आप पेंट करते हो तो काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं लेयर्स, राइट? तो उनसे जो है आपकी लाइंस बिल्कुल भी नहीं छुप पाती। अगर आप स्टिल लाइफ में शेडिंग कर रहे हो या फिर पोर्ट्रेट में कर रहे हो वो छुप भी जाएंगी, बट यहाँ पर वो जितना थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए प्लीज़ यहाँ पे जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा फेंट आउटलाइन को निकालिए। जैसा मैं निकाल ली, अभी आपको दिख सकता है। अभी कुछ इस तरीके से और सेंटर में मैंने डॉट ले लिया। मैंने 5 पेटल्स इस तरीके से निकाली। अब आजू बाजू में थोड़ी सी मैं इसकी लीव डाल दूँगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो मैंने एक कली ड्रॉ की है। ओके, मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करने वाली, एकदम बेसिक सी ड्राइंग रखने वाली हूँ मैं। एंड लेट्स स्टार्ट पेंटिंग। ओके, तो सबसे पहले मैं कलर्स आपको बताऊंगी कौन से आपको लेने हैं। तो अगर आपके पास ट्यूब कलर्स है, वाटर कलर में आपके पास अगर केक्स भी होंगे अभी के लिए, क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास ट्यूब कलर्स होंगे तो बेटर होगा। उसमें से आपको रेड कलर लेना है, ब्राउन कलर लेना है, ग्रीन लेना है और येलो लेना है। ये 4 कलर्स हम आज इसमें यूज़ करने वाले हैं। और ब्रशेस मैं आपको बता देती हूँ। आप अभी आपके पास अगर ये नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फर्स्ट ही सेशन है। बट अगर आप वाटर कलर के लिए ये अलग ब्रशेस ले पाओ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको भी करने के लिए और सीखने के लिए। सो ये मेरे पास ब्रिस्टो के कुछ वाटर कलर के लिए स्पेशली बने हुए ब्रशेस होते हैं, जिन्हें मॉप ब्रशेस बोला जाता है। अभी इनका सेट जो है वो 6 या फिर 8 आते हैं एक्चुअली। 8 ब्रशेस का सेट आता है। तो ये लेते हो तो थोड़ा सा इनकी जो ब्रिसल्स होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं मटेरियल, इसलिए वाटर कलर में पेंटिंग इसके साथ करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इसलिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पेंटिंग नाउ। सबसे पहले मैं हमारा 10 नंबर का ब्रश लेने वाली हूँ। ओके, मैंने पानी साथ में ले लिया। अब सबसे पहली चीज़ मैं जो करने वाली हूँ वो है फ्लावर इसमें। ओके, फ्लावर को मैं रेड रखूँगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा कलर लेना है, ओके, पैलेट में। ओके, इस तरीके से। तो आप देख सकते हो मैंने कितना थिन कर दिया उस कलर को, राइट? काफ़ी थिन कर दिया मैंने उस कलर को। अब मैं क्या करूँगी, जितना थोड़ा सा कलर मेरे ब्रश में है मैंने उसको थोड़ा सा वेट कर दिया थोड़ा सा ब्रश को। और फिर जो हमारा ये पेटल्स वाला पार्ट है मैं बस उसके ऊपर इस तरीके से ब्रश को चला दूँगी। अब यहाँ पे मुझे पैचेस बनाने हैं। ओके, मुझे पूरी तरीके से हर जगह पर सेम ही शेड नहीं चाहिए, इसलिए मैं कुछ इस तरीके से पैचेस बनाऊँगी। अगेन इसके ऊपर पैचेस पैचेस के साथ ही धीरे धीरे हम इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क पार्ट बनाने वाले हैं। जो डार्क पार्ट मोस्टली हमारे इस सर्कल के आजू बाजू में होगा। ओके, ओके, सो जिस तरीके से हम शेडिंग लेयर बाय लेयर करते हैं मैं वाटर कलर भी लेयर बाय लेयर करना है। अभी पेटल्स की यहाँ पे बात करें तो हाईलाइट ऑब्वियसली इसमें जिस तरीके से सारे टोन्स आने वाले हैं
जैसे मैंने कहा अलग अलग लेयर्स के साथ हम टोन्स देने वाले हैं, वैसे ही हाईलाइट, शैडो, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। तो वाटर कलर की हाईलाइट की एक बात होती है कि जैसे हम बाकी कौन सा भी आप मीडियम ले लीजिए, जैसे पोस्टर कलर हो गया, फिर एक्रेलिक हो गया, फिर शेडिंग भी हो गई, पेंसिल शेडिंग, तो उसमें मोस्टली हम एंड में हमारा जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि आपको स्टार्टिंग में ही जगह छोड़नी पड़ती है आपके हाईलाइट के लिए, जैसे मैं अभी छोड़ रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, मैं पैचेस में बना रही हूँ ऑलरेडी इसे, और कुछ इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ रही हूँ मैं हर एक पेटल के अंदर। यहाँ पे मुझे फ्लावर के अंदर जो हमारा हाईलाइट आने वाला है उसको वाइट नहीं रखना है, तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर एक मैंने स्टार्टिंग में एक लेयर दे दिया है, या फिर एक वॉश दे दिया आप कह सकते हो। उसके बाद मैं इस तरीके से पैचेस बना रही हूँ। राइट, आपको दिखाई दे रहा होगा जब मैं पैच बना रही हूँ तब मेरा ब्रश इस तरीके से है, और जब मैं लाइंस बना रही हूँ तब मैंने थोड़ा सा उसको खड़ा पकड़ लिया, ताकि क्या हो जाएगा, लाइंस कुछ इस तरीके से एकदम स्मूथ बनेंगी, स्ट्रेट बनेंगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थिन बनेंगी। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लेयर हो गया। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा कलर ज़्यादा ले लूँगी मेरे ब्रश के अंदर। अभी मैंने कलर जो लिया था मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी थिन किया था मैंने, राइट। अभी इस बार मैं उसे थिन नहीं करने वाली, पर हमें उसे ज़्यादा थिक भी नहीं रखना। एक बार मेरे पैलेट को दिखा देती हूँ आपको, देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस, यहाँ पर काफ़ी थिन लिया था मैंने, थोड़ा सा इसको ज़्यादा कलर लिया है, पानी की मात्रा जो है थोड़ी सी कम कर दी। मैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने कहा, डार्क पार्ट हमारा कहाँ आने वाला है, स्टार्टिंग में आने वाला है, सर्कल के आजू बाजू में आने वाला है। सेंटर में जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके आजू बाजू में मेरा डार्क पार्ट ज़्यादा आएगा। वैसे ही मैं अगर ऊपर की तरफ देखूँ तो वहाँ पे ज़्यादा आएगा। हमारा जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो मोस्टली मैंने सेंटर में लिया, तो उसके आजू बाजू में मैं डार्क पार्ट नहीं डालूंगी। ओके, डार्क पार्ट का यहाँ मतलब है पानी कम होना और कलर ज़्यादा होना, और लाइट का मतलब है पानी ज़्यादा होना और कलर कम होना। यहाँ पे वाइट और ब्लैक कलर डायरेक्टली हम कभी भी हमारे वाटर कलर के पेंटिंग्स में यूज़ नहीं करते हैं। उनको अगर लाइट करना होगा तो पानी ज़्यादा ऐड करना होता है, और डार्क करना होगा तो पानी कम ऐड करना होता है। ठीक है, इसी के साथ अलग अलग टेक्निक्स भी होती है एक्चुअली, कि किस तरीके से आप वाटर कलर में अलग अलग टेक्सचर्स बनाते हो, वो भी हम धीरे धीरे एक एक सेशन के साथ देखने वाले हैं, उसकी स्टडी करने वाले हैं। ओके, कुछ इस तरीके से आपको हर एक पेटल के ऊपर टेक्सचर बनाना है। याद रखिएगा, आपका जो हाईलाइट वाला पार्ट आपने ऑलरेडी किया है उसके ऊपर ब्रश स्ट्रोक को मत डालिए, क्योंकि मैं हाईलाइट वैसे का वैसे ही रहने देना है। अभी आप देख सकते हो जो मैंने पेटल कंप्लीट कर ली है, उसके ऊपर मैंने काफ़ी कम अमाउंट में हाईलाइट रखा है। उसी तरीके से आपको सारे पेटल्स पे कम अमाउंट में हाईलाइट रखना है, बट दिखने देना, उसको पूरी तरीके से कवर मत कीजिएगा। क्योंकि सेम चीज़ सारे के सारे पेटल्स में सेम ही आने वाली है। सेंटर में जो हमारा सर्कल है वहाँ पे येलो कलर आएगा। ओके, तो उसके ऊपर रेड को प्लीज़ मत जाने दीजिए। वाटर कलर का ऐसा होता है कि आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक जगह पे रेड कलर दे दिया
तो उसके ऊपर कोई भी उससे फेंट कलर देना थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड हो जाता है, या फिर हो ही नहीं सकता वाटर कलर्स में, अनलाइक एक्रेलिक कलर्स और पोस्टर कलर्स। यहाँ पे आपको एकदम ध्यान से आपके ब्रश को चलाना है, इसलिए हमने स्टार्टिंग में काफ़ी सिंपल सा एक छोटा सा ड्राइंग लिया है। Take this session as just an introduction video actually. ओके, 3 पेटल्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे अगर पैटर्न्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टार्टिंग में और एंडिंग में पेटल्स की थोड़ा सा डार्क पार्ट ज़्यादा आएगा, और हमारे हाईलाइट के आजू बाजू में उसको थोड़ा सा थिन कर दूंगी मैं लेंस को। ओके, और यहाँ पे जो भी मैं शेप्स ले रही हूँ रैंडमली ले रही हूँ। ओके, आपको शेप्स को प्रॉपर कॉपी करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस पैटर्न को समझ लेना है, और फिर आपको अपने आप से भी विदाउट लुकिंग एट द स्क्रीन भी आपको आ सकता है ये। अभी आउटलाइन को जब मैं डार्क कलर से कर रही हूँ तभी आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ कुछ बीच बीच की ऐसी जगह है जहाँ पर मैं उनको थोड़ा सा उन लाइंस को थिक कर रही हूँ, कहीं कहीं पे मैं क्या कर रही हूँ थिन बना रही हूँ, बस वेरिएशंस के लिए। ओके, वेरिएशन एक ऐसी चीज़ है आपको हर ड्राइंग में उसकी ज़रूरत है, या फिर बेसिकली वो अट्रैक्टिव या फिर रियलिस्टिक बनाती है आपकी ड्राइंग को, इसलिए वेरिएशंस हम मोस्टली हर जगह पे देते ही हैं। ओके, कुछ इस तरीके से मेरी पेटल्स जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब मैं हमारे जो लीव्स है उनको करने वाली हूँ, बट उससे पहले मैंने 2 जगह पे कलियाँ भी ड्रॉ किया, उनको भी मैं एक बार कर देती हूँ। यहाँ पे ऊपर आपको एक कली दिखाई दे रही होगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे कली का आप आकार देखिए, शेप देखिए तो काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा डिटेलिंग उसको करने नहीं वाली, और हमारा ध्यान जो है मोस्टली हमारे फ्लावर पे जाना चाहिए, इसलिए बाकी की आजू बाजू की जो भी चीज़ें हैं उन पर हमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, ताकि सारा का सारा ध्यान जो है हमारे फ्लावर पे आ जाए व्यूअर का। ओके, आफ्टर दैट आपको सेम ब्रश को प्रॉपरली क्लीन कर लेना है, अगर आपको पानी बदलने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं, और फिर सिंपली जब तक आपका फ्लावर पूरी तरीके से सूख नहीं जाता तब तक हम लीव्स बना सकते हैं। अभी लीव्स का ऐसा है कि आप शेप देख सकते हो यहाँ पे लीव्स का किस तरीके से है, तो आपको उसी साइज़ का एक ब्रश लेना है जो हमने ऑलरेडी ले रखा है, 10 साइज़ का ही ब्रश है हमारा। मैं स्टार्टिंग में उसको इस तरीके से रखूँगी जहाँ पे मैंने प्रेशर नहीं दिया है, तो सेंटर का जो पार्ट है उसमें मैं थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर दे दूँगी, जिससे ये फैल जाएगा ब्रश हमारा, और जब तक हम एंड तक आते हैं ये वापस एक बार थोड़ा सा थिन हो जाता है। नाउ दिस इज जस्ट द फर्स्ट लेयर फॉर आवर लीव्स। ओके, ये बस एक फर्स्ट लेयर है, अभी मैं इसे सूखने दूंगी, तब तक मैं बाकी की जो लीव्स है सेम टेक्निक से करूँगी। देखिए तो इस तरीके से आप, अगर आपको लग रहा है कि बाजू में एक बार आप करके देख सकते हो फॉर प्रैक्टिस तो वो कीजिएगा। सेम ऑन दिस साइड, यहाँ पे आपको एक छोटी सी लीफ दिखाई दे रही होगी, उसको भी सेम तरीके से मैं करूँगी। ऑलराइट, लेट मी ज़ूम इट आउट। अभी आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा होगा। ओके, अभी मेरा जो फर्स्ट लीफ है वो काफ़ी ड्राई हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे लेयर ही इतना थिन दे दिया है कि उसको ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, राइट। सो अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा कलर दूंगी, बेसिकली उसको गाढ़ा बनाऊंगी थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से।
ओके, पहले मैंने काफ़ी थिन लिया था। अब मैं क्या करूँगी, सेम हमारी लीफ के ऊपर थोड़ा सा डार्क बना के कलर को, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा सा पानी कम मिक्स करके मैं क्या करने वाली हूँ, और एक लेयर दूँगी कुछ इस तरह से। इससे क्या हो जाएगा, दो अलग अलग पार्ट्स हैं मेरे लीव्स के, ये पता चलेगा। और एक लाइन जो हमारे फ्लावर के पीछे इस तरीके से हमारे लीव्स को अटैच करिए। ओके, कुछ इस तरीके से ये मेरा लीव्स का भी पार्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मैंने दो अलग अलग टोन्स लिए हैं। अब मैंने उन्हीं लीव्स के बीच में और एक टोन दे दिया है जो उनको थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करे। ओके, दोनों के बीच का टोन। अब मैं लेने वाली हूँ अगेन थोड़ा सा ग्रीन कलर। यहाँ पे मैं सेम ब्रश के साथ और एक चीज़ करूँगी। हमारा जो यहाँ पे कली वाला पार्ट है, कली के आजू बाजू आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से मुझे एक पार्ट ड्रॉ करना है। आपको पता होगा अगर आपने कली देखी है तो इस तरीके से छोटे छोटे लीव्स होते हैं हमारी कली के बाजू में, वो आपको बस ड्रॉ करनी है एंड अ लाइन लाइक दिस। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी करूँगी, लाइंस यहाँ पर भी मैं ड्रॉ करने वाली हूँ। नाउ दिस पार्ट इज लिटिल बिट डिफरेंट देन अ कली। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक अलग डिज़ाइन ड्रॉ करने वाली हूँ जस्ट टू मेक इट लुक अट्रैक्टिव। अभी जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं थोड़ा सा क्रोम येलो कलर दूंगी हमारे फ्लावर का जो सेंटर है उसके ऊपर इस तरीके से दे दूंगी। और ये पूरा भर दिया मैंने, यहाँ पे कोई अलग टोन नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बाद जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं लेने वाली हूँ हमारा ब्राउन कलर। मैं सेम ब्रश के साथ थोड़ा सा उसको गाढ़ा लेने वाली हूँ कलर को, बहुत ज़्यादा थिन नहीं बनाना। और जहाँ पे मैंने येलो कलर दिया उसके एकदम एज के ऊपर मैं इस तरीके से डॉट्स बनाऊंगी बस। अभी अगर आप येलो कलर के ज़्यादा पास दे देते तो क्या हो जाएगा, वो डॉट्स उसमें फैल जाएंगे क्योंकि हमने सूखने के लिए उसको टाइम नहीं दिया है अभी। तो मैं अंदर वाले जो डॉट्स हैं उनको थोड़ा सा फैलने देना है और बाहर वाले जो डॉट्स हैं उनको कुछ इस तरीके से मर्ज करना है। ओके, अभी मैंने ब्रश को पूरी तरीके से धो लिया है, क्लीन कर लिया है। अब मैं बस सिर्फ पानी के साथ कुछ उसी तरीके के डॉट्स बनाऊंगी जैसे मैंने ब्राउन कलर के साथ बनाए थे, ताकि वो क्या हो जाएगा, मेरे पेटल्स में मर्ज हो जाएगा और अलग से नहीं दिखेगा। सेम चीज़ अंदर उसको येलो कलर में थोड़ा सा मर्ज कर देना है। स्टिल येलो विजिबल होना चाहिए, पूरी तरीके से ब्राउन से उसको कवर मत कर दीजिएगा, येलो दिखना चाहिए वहाँ पे। डन विद दैट। अब मेरी पेटल भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है क्योंकि मैंने वो ब्राउन कलर का जो भी डिज़ाइन वहाँ पे बनाया उसकी मदद से। बस मैं कली को और एक इस तरीके से टोन दे दूँगी। ऑलराइट, डन देयर। नाउ द नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग एक्चुअली इज गोइंग टू बी येलो कलर। मैं इस तरीके से दूंगी, गाढ़ा लिया मैंने, थिन मत लीजिएगा। और यहाँ पे जो डिज़ाइन मैंने बनाई थी मैं बस उसके ऊपर कुछ डॉट्स ऐड कर दूंगी। इनको छोटा बड़ा रखिएगा, सेम साइज का नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। इसमें भी वेरिएशन चाहिए, कुछ पास पास बनाए मैंने, कुछ दूर दूर बनाए, इस तरीके से। ऑलराइट, डन विद दिस। नाउ दिस वाजंट एक्चुअली द लास्ट पार्ट, सॉरी। इसके बाद में लीव्स का जो हमारा आउटलाइन है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से, पूरे के पूरे आउटलाइन को डार्क नहीं करना है, बस कुछ कुछ पार्ट इसको हमें डार्क करना है। और जितना ज़्यादा थिन हो सकता है उतना ज़्यादा थिन कर दीजिए।
कुछ इस तरीके से, बस उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। एंड वी आर डन विथ आवर फर्स्ट पेंटिंग। काफ़ी सिंपल सी पेंटिंग आज हमने ली थी, हमारी टाइम में भी वो कंप्लीट हो गई है। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा होगा। हमने पहली बार वेट मीडियम्स का यहाँ पे यूज़ किया। अभी तक हमने शेडिंग ग्रेफाइट में किस तरीके से करनी है वो सीखी थी। सो इसके अगले जो सेशन होने वाले हैं वो वाटर कलर के ही होने वाले हैं। उसमें हम अलग अलग इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्मॉल ब्यूटीफुल ड्राइंग्स लेने वाले हैं, जो करने में ईजी भी होंगी और आपको करने में मज़ा भी आएगा। और राइट, और उसके साथ हम सीखने भी वाले, जैसे कि मैंने वो अलग अलग टेक्सचर किस तरीके से ड्रॉ करना है ये आपको बताया था, वो भी हम अगले सेशन में सीखने वाले हैं। राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। कल का जो सेशन होने वाला है वो सेम टाइम पे होगा, सो प्लीज़ ज्वाइन। और अगर आपने ये ड्राइंग मेरे साथ की है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कलर्स के बारे में, ब्रशेस के बारे में, यू कैन ऑलवेज मैसेजेस ऑन द WhatsApp number that is given in the description of this video. So go check it out. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।